आजकल जिसे देखो फ्यूचर की बातें करता रहता है। NFT, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। पर है क्या ये मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जिसमें रियल वर्ल्ड, रियल टाइम सिनेरियोज को 3D में कन्वर्ट करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाता है। मेटावर्स में आप गेम्स, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, वेडिंग्स, मीटिंग्स ही नहीं, आप अपना पूरा बिजनेस भी 3D में चला सकते हैं। यहां तक ये पिच भी मैं मेटावर्स में दे सकता हूं। मेरा नाम युवराज तोमर है और मेरी कंपनी क्लाउडवर्क्स है। क्लाउडवर्क्स एक ऐसा नो कोड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी कंपनी का 3D और मेटावर्स ऐप बना सकते हैं बिना कोई कोड लिखे। जी हाँ, क्लाउडवर्क्स के साथ 3D ऐप बनाना इज एज इजी एज मेकिंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप अपनी कंपनी का 3D मॉडल यानी एक डिजिटल ट्विन बना सकते हो और उसमें हो रहे सारे की एस्पेक्ट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो 3D में। और उसके बेसिस पे जो डेटा पे एक्शन लेना है वो आप दुनिया में कहीं से भी बैठे बैठे ले सकते हो। जैसे नमिता, आप 14 फैक्ट्री संभाल रही हैं। उनको मैनेज करने के लिए आपको कितने सारे ग्राफ्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड देखने पड़ते होंगे। उस डेटा पे फिर एक्शन लेने के लिए आपको लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है और कभी कभी तो फिजिकली खुद भी प्रेजेंट होना पड़ता होगा। ये प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। जैसे नमिता, आपका 3D ऐप जो होगा एंटरप्राइज मेटावर्स का, वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। आप इसमें सिर्फ अपनी कंपनी का ही 3D मॉडल नहीं, आप अपने कंज्यूमर्स के लिए भी एक ब्रांड एक्सपीरियंस मेटावर्स बना सकते हैं। जैसे अमन, आप बोट के लिए एक बोट स्टोर और एक बोट म्यूजियम बना सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स 3D में एक्सप्लोर करके वहीं पे खरीद सकते हैं। आज तक फिनिश गवर्नमेंट, स्पेनिश गवर्नमेंट और बड़े बड़े यूरोपियन और इंडियन क्लाइंट्स हमारा प्रोडक्ट यूज करके अपना मेटावर्स बना रहे हैं। ये जो 3D डेवलपमेंट और मेटावर्स डेवलपमेंट लोगों को एलियन की तरह लगता है, हमारा विजन है कि हम इसको सिंपल और एक्सेसिबल बनाएं। हमारी आस्क 40 lakhs for 2% equity। So sharks, think 3D, think Cloudworks। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू शार्क टैंक। युवराज, बहुत बढ़िया पिच दिया आपने। नमिता को डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेरित किया है। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, उसकी थोड़ी जर्नी बताइए मेरे को। पढ़ाई मेरी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, टेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया कॉलेज है। हाँ जी। 2011 में मैंने ग्रेजुएट किया था IT स्ट्रीम से। उसके बाद मेरा पहला कॉर्पोरेट स्टिंट था गूगल में, थ्रू गूगल समर ऑफ कोड। एंड देन मेरा नेक्स्ट कॉर्पोरेट स्टिंट था सिस्को में। सिस्को में मैं 1.5 साल काम किया एंड देन इन दिसंबर 2019 मैंने ऑफिशियली क्लाउडवर्क्स इनकॉर्पोरेट किया। आपने जैसे बताया, मेरे पास 14 फैक्ट्रीज है। Yes. एंड दे आर ऑल ओवर, अमेरिका से लेके जम्मू से लेके सब जगह। Exactly, yeah. आप मुझे एकदम सरल तरीके से एज अ लेमैन, ले वुमन बताइए एग्जैक्टली हाउ विल आई बेनिफिट। Sure. So मैं आपको एक विजुअल एग्जांपल ही दे देता हूँ आपके एक फैक्ट्री को लेके। एक तो पहली बात, हम आपकी पूरी फैक्ट्री को एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। जो आप बिल्डिंग्स का, आपके डिफरेंट डिवाइसेस का, एलिमेंट्स का जो भी डेटा है, आप एक ऐसे 3D हीट मैप में देख सकते हैं। सो हीट मैप के सारा का सारे डेटा फेच करके आपको एक व्यू में दिखाएगा कि आपकी पूरे फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस लुक में आप देखेंगे कि मेरी बिल्डिंग का बॉटम साइड इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन द टॉप साइड, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी और CO2 की मैपिंग बना रखी है। आप इसमें बिल्डिंग के फिर अंदर भी जा सकते हैं। आप बिल्डिंग के अंदर जाके देखिए वो कौन सी 2 मशीन्स हैं, कौन सी कुछ मशीन्स हैं जो मेरी एनर्जी को ले रही है कंज्यूम में। सो नॉर्मल वे में लेट्स से आपने डिसाइड किया ये 2 रोबोटिक आर्म्स हैं जो आपको ऑफ करनी है। सो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहीं से ही पावर ऑफ भी कर दीजिए। और जिस रोबोटिक आर्म को सिलेक्ट करके ऑफ करेंगे वो फिजिकली वहां पे भी ऐसे पावर ऑफ हो रही है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपको डिसीजन लगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कुछ इंसाइट लेनी थी और वो एक्शन लेना था, आपने 5 मिनट में ले लिया। तो वन इज एनर्जी मैपिंग। हाँ। और क्या? इस केस में आप लोगों की प्रेजेंस भी सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कौन से एरियाज में कौन सी मशीन में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस हीट मैप बन गया। इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट एडिंग अ सेंसर टू दिस 3D मॉडल। अगर हमें वो रेलेवेंट सेंसर मिल जाता है, जिस सेंसर से हम वो इन्फॉर्मेशन फेच करके इधर दिखा सकते हैं, वो 3D मॉडल की मैपिंग भी हम इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर है,
लेकिन वो सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब ये सेंसर्स और रोबोटिक आर्म्स होंगे, विच इज हार्डवेयर। तो अगर मुझे आपका सॉफ्टवेयर चलाना है तो मुझे ये हार्डवेयर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ तो फॉर मी मेरा टोटल कॉस्ट कितना बनता है और अगेंस्ट दैट उसका वैल्यू क्या है? वी टॉकिंग अबाउट 100 मशीन्स, लेट्स से $10 और $20 तक के भी एक्चुएशन सेंसर्स आते हैं। So that's $2,000 टॉप्स आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट लग गया। तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या हाँ, कॉस्ट? तो सॉफ्टवेयर में डिपेंडिंग आपका फैक्ट्री का साइज और कितने एंड पॉइंट्स हैं, सो $5,000 पर मंथ से लेके $10,000 पर मंथ तक जाता है, तो जो कि सॉफ्टवेयर का एक रिकरिंग SDK लाइसेंस हो गया। ये तो बेसिकली 3D मॉडलिंग ही हुई ना। मैं इसको एंटरप्राइज मेटावर्स बोलता हूँ। जैसे आपने हमारी शॉप दिखाई थी, हाँ, उसमें आपने उसके बाद कुछ उसके अंदर भी किया है? हाँ, नहीं तो उसमें आप जैसे आपके शॉप में आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए आपके सारे प्रोडक्ट्स, आप इसमें देख सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट एंड यू कैन विजुअलाइज इट इवन फर्दर। आप उसको और डिटेल में और पास से देखिए, और जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द बोट स्टोर। फिर आप वहां से जाके इसकी पूरी वेबसाइट वैसे खरीद लीजिए। जो ये लग रहा है ना, ये वर्चुअल स्टोर लग रहा है। वर्चुअल स्टोर को आपने मेटावर्स का नाम दिया है। वर्चुअल नहीं, 3D स्टोर है। 3D है। सारे 3D है। ई-कॉमर्स स्टोर्स वर्चुअली होते हैं, वो बस 3 3D store डायमेंशनल है। थिंग इज, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जस्ट सॉफ्टवेयर से बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट। द आउटपुट इज नॉट द प्रोडक्ट। ये जो नो कोड फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो आपको पूरी 3D कैपेबिलिटीज देता है, दैट इज व्हाट आवर यूएसपी इज, राइट? व्हाट इज नो कोड? नो कोड इज कि आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ भी बनाते हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरा एप्लीकेशन ऐसे बना सकते हैं। सो लेट मी शो यू द क्रक्स इन एक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज आपके डेटा एलिमेंट, आपके सेंसर्स हो गए। तो वो सेंसर्स आप एक तरह से फॉर्म की तरह ही ऐड कर सकते हैं। आफ्टर आपने सारे सेंसर्स का डेटा ऐड कर दिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपके प्रोडक्ट की लुक एंड फील, जो कि आपकी 2D और 3D की लुक एंड फील भी हम यूज कर सकते हैं। और आपने एक बार वो 3D मॉडल लिया है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, विच आर वर्कफ्लोज। उन वर्कफ्लोज में आप इसके लिए अलर्ट्स क्रिएट कीजिए कि क्या होगा अगर मैं इस मशीन पे ऑफ प्रेस करूं, क्या होगा मैं ऑन प्रेस करूं, इसके कैसे कैसे चार्ट्स बनेंगे। आप वो सब वर्कफ्लोज भी ऐसे नो कोड एलिमेंट में इसमें पूरे क्रिएट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप, अगर आपको अपनी लुक और फाइन ट्यून करनी है तो वो आप उस टेम्पलेट को रीयूज करके अपनी लुक भी और अच्छी बना दीजिए पूरे एप्लीकेशन की। And then comes the last step, which is publishing this entire application in multiple platforms. हम 18 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको पब्लिशिंग कैपेबिलिटीज 1 क्लिक में देती हैं। ये जो पूरे आपने एप्लीकेशन देखे, ये एक वेब ब्राउजर पे रन कर रहे हैं। इसके लिए ना ही कोई डेडिकेटेड EXE, ना कोई डेडिकेटेड एंड्रॉइड iOS ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है मेरे को। सो एज लॉन्ग एज आपका फैक्ट्री का कोई बंदा QR कोड भी स्कैन कर ले, उसको भी ये 3D मॉडल अपने फोन पे एक्सेस करके पूरा दिख जाएगा। युवराज, अपना इनोवेशन क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाओ आप। इस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए आप टेक्निकल लेयर्स ऐसे समझिए। फर्स्ट लेयर इज द हार्डवेयर लेयर। हाँ जी। हार्डवेयर लेयर पे हमने प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व करे हैं, MQTT, HTTP, XML एंड इवन कोआप फॉर दैट मैटर, जो आपको सीधा प्लग एंड प्ले करके भी IoT सेंसर्स एक बार में बात करने लगी। ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट लेयर है, ये कितने टाइप के डिवाइसेस से अभी इंटीग्रेटेड है? हाँ, सो एज लॉन्ग एज हम ये MQTT, HTTP इनको सपोर्ट करें, सो बेसिक नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं, जो आते हैं वो आपने इम्प्लीमेंट किए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, पहले हमें वो भी समझाओ कि आप पूछ क्या रहे हो। तो हमें बैठे Sorry. हमें क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, आंसर क्या समझ आएगा। मैं इसको सिंपलीफाइड टर्म्स में बोलता हूँ। एक आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स लिए जो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। उनसे डेटा आता है, हाँ। आपने उस डेटा को कंज्यूम करने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, Exactly. उसके बेसिस पे आपने वो डेटा डेटाबेस में डाल दिया। Yes, अब आप yes. दिखा सकते हो उसके आगे। Exactly. बस इतना ही किया अपन ने, यहाँ कोई हाँ। बहुत बड़ा इनोवेशन ये तो लेयर 1 हो गया। ये तो एनी IoT डैशबोर्ड कंपनी would do एग्जैक्ट this. एनी कंपनी वुड डू Exactly. नेक्स्ट। सेकंड स्टेप इज इस नेटवर्क और इस डेटा को लेके हम 3D के साथ क्या कर रहे हैं। सो इस लेयर पे 3D और इसमें IoT डेटा आपका अगर कुछ इसमें जो बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ETL हाँ पता है मुझे। सो आपको ETL पाइपलाइन भी पूरी नो कोड वे में दे रखी है। तो ये तो मतलब काफी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें अपनी कोई इनोवेशन थोड़ी है, तो ये भी बना बनाया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। सो हमने इसमें WebGL की लेयर में इनोवेशन करी है। WebGL is only lighter images. No code plus IoT plus 3D. This is one innovation and it's backed by a US patent as well. US patent मेरे को 2019 में ग्रांट हुआ था और 2035 तक वैलिड है। ये सब आपके डिसीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही तो deep जा जरूरी रहा है। इसलिए है कि कोई इनोवेशन मिलेगा प्लेटफॉर्म में तो पैसा डालूंगा। अगर कोई IP नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, तो मैं नहीं डालूंगा। अभी तक जो भी बताया है वो बना बनाया मिलता है। तो अगर आपको नहीं लग रहा इनोवेशन है अभी तक, मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया। आप थोड़ा शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो? मैं शो ऑफ क्यों करूंगा भाई?
तो मेरे को पता है ये सारे टर्म्स जो ये बोल रहा है, तो मैं इनसे क्वेश्चन थोड़ी वो तो पूछ यार रहा हम हूँ। भी जानते हैं, लेकिन टेक्निकली उनको कंसेप्चुअली समझाना है। अभी कौन से कोड में कौन सी लाइन डाली वो तो बहुत लंबी वो तो कॉन्वर्सेशन मैं भी नहीं पूछ रहा हमें ना। भी नहीं समझ Am I asking Conceptually. that? हाँ जी, हाँ जी। Am I asking that? अच्छा, मैं आपको 2-3 सवाल पूछ सकता हूँ नॉन टेक्निकल। या काफी लोग अभी ये इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है? आप अपने प्लेटफॉर्म को क्यों सुपीरियर मानते हो? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे कि गेमिंग में ग्लोबली कितने प्लेटफॉर्म, 2-3 हैं, राइट? तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली 2-3 कंपनी बनेगी और इसमें गूगल लगेगा, फेसबुक लगेगा, सारे ग्लोबल टेक जायंट्स लगेंगे। यस। आप ऐसा क्या कर रहे हो, या तो आपके अप्रोच में या आपकी टेक्नोलॉजी में, जो आप ग्लोबल स्केल का टेक प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाओ? सो आपने जो राइटली बोले हाँ कंपेटिटर्स, जी। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया हैं जो इस रेस को मोस्ट लाइकली लीड करके जीतेंगे। माय अप्रोच फर्स्ट राइट नाउ इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इनके सोल्यूशन में क्या है जो ये एड्रेस नहीं कर पा रहे। आप अगर देखिए जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो मेटावर्स और एंटरप्राइज नेटवर्क सुन के सीधा माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया पे जाएंगी। बट जो बाकी के एसएमईज हैं जो 10 मिलियन टू 100 बिलियन डॉलर्स एनुअली कमाने वाले लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया का सोल्यूशन। So I'm not targeting these Fortune 500 players. I'm targeting the SMEs. अरे even MSMEs. Exactly, right? So that's all these huge in India. people, and because right now 3D का इतना हवा बन गया है ना, आप किसी को भी बोलो तुम्हें 3D चाहिए, बोलेगा obviously why not? और अगर आप उसके बोलो मैं तुम्हें Microsoft Nvidia के 100 कॉस्ट में दे सकता हूँ, तो पागल ही हो जाएगा वो तो ये सुन के। Nvidia का कितना का कॉस्ट करेगा और आपका कितना का Yeah, कॉस्ट so Nvidia और Microsoft के their licenses will go upwards of $1 million, $2 million for any factory. आप कार डीलरशिप्स इनकी बात करता हूँ। अभी कार को अगर आप इंटरनेट पे देखते हो, आप उसको फील टच नहीं कर पाते। Exactly, राइट? yes. अगर हर कार डीलरशिप नहीं चाहेगा कि उसका एक डिजिटल ट्विन बने है शोरूम ना, का, वही तो। 3D, yeah. लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं वो। हाँ, तो आप compete कैसे करो वो नहीं समझ में आ रहा है। वही, सो इन एजेंसी से compete नहीं कर रहा जो आपको 2 लाख का कोड 4 लाख का कोड बोल के दे रहे हैं कि पूरा आप करो। मेरा पॉइंट है कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है, आप ही की टीम को कोई एम्प्लॉय आके बोले कि सी अमित ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, हम इसको यूज करके बना सकते हैं, एंड विद दिस हमें एजेंसी की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू अचीव। बेसिकली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं इस प्रोडक्ट को इतना सिंपल बनाना चाहता हूँ कि आपके नो कोड फ्रेमवर्क लिटरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना जैसा हो जाए। ठीक है। एंड दैट इज व्हाट माय रोड मैप इज। Sales बता दीजिए। सो सिंस जनवरी 2021 व्हेन वी लॉन्च लेके अब तक हमने 1.45 CR का रेवेन्यू क्लॉक किया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लास्ट मंथ कितना किया आपने रेवेन्यू? 14 lakhs। और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितना है 3 महीने का? अप्रैल में हमारा 11 lakhs था, सो फॉर द पास्ट 3 months आई वुड से 25% के आसपास का है। क्यों नहीं बिक रहा है ये? बिक तो रहा है एक्चुअली। 1.5 crore in 1.5 year is not impressive sales, ना? No, I do understand because for the first year we are only focused on the Indian market that way. That is what I also realized was our mistake because had we focused our energies outwards, European clients को हम बहुत आसानी से convert कर पा रहे हैं। What is your sales cycle? ये बता So my दीजिए। sales cycle is basically broken down in 6 steps, which can take up Time to 2 कितना months. लगता है आपका sales cycle? 2 months. 2 months 2 तक लग months. सकता है close होने में। Okay. एंड प्रॉफिट? I wouldn't consider profits because पूरा पैसा मैंने I've just reused or recouped in to build up the team. And that is also the reason why I'm raising this fund. So अभी तक आपने कोई पैसे नहीं उठाए। मैंने एक सीड राउंड उठाया था, that was in May 2020. किससे और कितना? 71 lakhs का था through Fard Networks, Let's Venture, Appy and a couple of other angel Valuation? investors. 8 crores की valuation पे। 8 crores. Yeah. मेरा डिसीजन बन गया है। जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना ये है कि आपको सक्सीड होने के लिए 2 चीजें चाहिए होगी आई गेस। वन इज कि इंटरनेशनल B2B, क्योंकि इंडिया में MSMEs फिर भी पैसे नहीं देंगी, वो जुगाड़ ही करते हैं लाइसेंस का, पर इंटरनेशनली लोग देते हैं। और दूसरा है यू नो स्टेइंग अब्रेस्ट विद टेक्नोलॉजी अपडेशन कॉन्स्टेंटली। मुझे लगता है ये दोनों चीजों में मैं आपकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। Thank you. मेरे को आप अच्छे लगे, आप काफ़ी यंग भी हैं, पेटेंट भी फाइल किया इस यंग एज में। ये समय बहुत ही कम था और मैं बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनता हूँ, मेरे को इनोवेशन समझ में नहीं आया। सेकंड, मुझे समझ में नहीं आया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्रोडक्ट लाइसेंस एज अ प्रोडक्ट सर्विस बंदे आके अपने आप ही डाउनलोड कर रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग नहीं है। आज के लिए मैं बाहर होना चाहूँगा। मैं बस आपको एक फीडबैक देना चाहूंगा, अगर आपको मेटावर्स आता है ना आज की डेट में, किसी को अपनी टीम बना के किसी टीम मेंबर्स को
कंज्यूमर मेटावर्स में भी डालो, उसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो कंज्यूमर मेटावर्स को मत भूलो। आई एम आउट फॉर नाउ। Anupam and I would like to give you an offer. But 2 conditions. Number 1, I have a strong technology team with 60 people. They will do a proper due diligence. Yes. That is 1. Yeah. Second condition जो है is, we will also evaluate the use case. तो हम आपको ऑफर देंगे, which is 40 lakhs at 5%. मेरा करंट राउंड एक कन्वर्टेबल डेट राउंड ऑलरेडी चल रहा है। उस राउंड के बेसिस पे जो हमने एक प्री मनी वैल्यूएशन का कैप लगा रखा है, दैट इज 12.18 CR. So if you want to give me a counter offer, I can't go below 12.18 CR because that will trigger an anti-dilution clause with all of my previous investors. वो कितना रेस कर रहे हो? So 1 CR convertible debt raise कर रहा हूँ। तो वो अभी तक हुआ नहीं है ना? हाँ नहीं, so तो money in आप the bank। हमारा क्लोज करके फिर उनका कर सकते हैं ना? We've done that in a few नहीं, companies. उनका तो money in the bank आ गया है already। 12.18 करोड़ पे कितना परसेंट होता है? हाँ, so 3% round about चलता है। 3.2%. 3.2%. 3.2% होता So है। my counter offer to you is 40 lakhs for 3%. 3% नहीं, जो भी होता है वो हिसाब से वो 3.2 round 3.2 about होता है 3% तो के आसपास रहता है वो। चलिए डील करें क्या? Let's do it. So the deal we are giving you is a 12.18 crore valuation, जो approximately आएगा 40 lakh for 3% equity. 3.2%. Yeah. 3.2% equity to be precise. I'm okay with that. You done? Yeah. Okay, All right. awesome. I think we need to shake up the SME and MSME world, right? There you Very go, brother. nice. Thank you.